देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे बीच में हमारे श्रद्धेय पूज्य डॉक्टर साहब पधार रहे हैं, गुरु पूजन कर रहे हैं। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो मां भगवती प्रचोदयात्। ओम असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगास्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहं परम महाकालममुं नमाम्यहम। अब हाथ जोड़ें, श्रद्धापूर्वक नमस्कार करें विराट चेतना को। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम सबके बीच में उपस्थित हैं। आज बड़ा ही विशेष पर्व गंगा दशहरा का परम पूज्य गुरुदेव को हम सब स्मरण करते हैं। त्रिवेणी हैं गुरु, गायत्री और गंगा के। आज इस पर्व में गुरु की कृपा पाने के लिए अटूट निष्ठा और निशर्त समर्पण की आवश्यकता होती है। बड़ी श्रद्धा से श्रद्धेय डॉक्टर साहब से प्रार्थना करेंगे कि आइए वही गुरु भक्ति के सूत्र आज गुरु दीक्षा के रूप में हम सबको भी दे दें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में बैठे हुए सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, आज बहुत पावन दिन है, गायत्री जयंती। आज गायत्री माता इस धरती पर अवतरित हुई थी और साथ में गंगा भी धरती पर अवतरित हुई थी। हमारे अंतरंग में जो नस नाड़ियों में प्रवाहित है वो गायत्री है और बाहर जो प्रवाहित है वो गंगा है। गंगा और गायत्री दोनों समान हैं, इसीलिए दोनों एक समान पवित्र होने के नाते आज के दिन आई थी। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने अपना शरीर आज के दिन ही छोड़ा था। स्थूल शरीर से नाता तोड़ करके स्वयं को गायत्री माता में विसर्जित कर दिया था। ये आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है और ऐसे में आप लोग आज गुरु दीक्षा के माध्यम से जुड़ रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य है आपका कि हम अपने आप को गुरु दीक्षा के माध्यम से, गुरु मंत्र के माध्यम से, गायत्री मंत्र से जुड़ रहे हैं। और गायत्री मंत्र हमारे जीवन में अब आगे से हमेशा गुंजायमान होता रहेगा। कभी भी किसी भी स्थिति में हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और चाहे हमारी मनोकामना पूरी हो न हो, चाहे हमारी इच्छाएं पूरी हो न हो, चाहे हमने जो सोचा है वो हो न हो, पर हम इसका सहारा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि गायत्री मंत्र एक ऐसी इतनी बड़ी शक्तिशाली चीज़ है। जैसे वटवृक्ष होता है, ऐसा हजारों सालों तक चलने वाला वटवृक्ष कि इसके पौधे जब लग जाते हैं तो फिर मजबूत हो जाते हैं और वो आने वाले कई जन्मों तक, आपकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक चलते हैं। आपके पूर्वजों में कहीं किसी ने बहुत अच्छी गायत्री साधना की होगी जिसने कि आपको प्रेरित किया कि गायत्री साधना करनी चाहिए। छोटे मोटे मौसमी पौधे तो ऐसे लग जाते हैं, उनको उखाड़ के भी फेंका जा सकता है, पर ये वटवृक्ष है, गायत्री वटवृक्ष। इस वटवृक्ष रूपी गायत्री को जीवन में उतारना और अपने जीवन को वैसा ही महान बना लेना जैसा कि गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर के माध्यम से हमको बताया गया है। मित्रों, गायत्री मंत्र की साधना बिना दीक्षा लिए की जाए तो उसका लाभ उतना नहीं मिलता जितना कि उसकी दीक्षा विधिवत लिए लेकर के और उसके नियमों को सुनने के पश्चात जब की जाती है तो जीवन में लाभ देती है। और लाभ ही नहीं देती है बल्कि वो अगणित प्रकार से आपके जीवन को महान बनाती है, आपके जीवन को पवित्र बनाती है। सबसे बड़ी अगर कोई सिद्धि है तो पवित्रता है, अंतरंग का परिष्कार। हमारा बाह्याभ्यंतर शुचि, हमारा बहिरंग अभ्यंतर ये पवित्र बन जाए, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं है।
अगर ये हो जाए सिद्धि तो इसके बाद सब सिद्धियाँ अपने आप मिलती चली जाती हैं। गायत्री मंत्र हमें अंदर से शुद्ध करता है, बाहर से शुद्ध करता है और हमारे जीवन को बदलता है। इस गायत्री मंत्र को परम पूज्य गुरुदेव ने जन जन तक पहुँचाया, वंदनीय माता जी ने जन जन तक पहुँचाया, और दोनों के माध्यम से आज गायत्री मंत्र लाखों करोड़ों व्यक्तियों के द्वारा उच्चारित किया जाता है। उनके जीवन बदले हैं, उनके जीवन में एक अनायास ही न जाने कितने प्रकार के परिवर्तन आए और खुशियाँ आई हैं, समृद्धि आई है, सब कुछ तरह के जितने प्रकार के प्रारब्ध थे वो मिटे हैं। आज सुबह आपने वंदनीय माता जी को सुना होगा, वंदनीय माता जी ने कहा कि आपके कड़े प्रारब्ध होंगे तो वो हमें मिटाने का प्रॉमिस नहीं करती, मैं वादा नहीं करती, पर गायत्री मंत्र को नियमित रूप से जपोगे तो गायत्री और गुरु में दोनों में शक्ति है और तुम्हारे प्रारब्ध धीरे धीरे कम होते जाएंगे, हल्के होते जाएंगे। तो भाइयों बहनों, कितना भी कड़ा प्रारब्ध हो, गायत्री और गुरु दोनों मिलकर के उसको दूर कर देते हैं। आज आप कुछ नियमों को सुन लें। ये जो नियम हैं, इनके माध्यम से आप नरेंद्र नाथ से विवेकानंद बन सकते हैं, आप मूल शंकर से दयानंद बन सकते हैं, और आप एक अंग्रेज महिला मार्गरेट नोबल से आप बन सकते हैं, निवेदिता बन सकते हैं। आपके अंदर सब संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं, आप सबके अंदर संभावनाएं भरी पड़ी हैं, पर वो संभावनाओं को बल देने का काम, पुश करने का काम गुरु करता है। और गुरु के बिना आदमी निगुरा कहलाता है, जो गाली कहलाती है। जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं आया, उसके जीवन में कोई परिणाम नहीं आएगा। क्यों? बिना गुरु के कोई किसी प्रकार से जी नहीं सकता। कई महामंडलेश्वर, कई महंत लोग कहते हैं हम तो स्वयंभू गुरु हैं, हम तो जो कहते हैं हमारी वाणी वैसी होती है। उनकी बात में कोई दम नहीं होता मित्रों। जब तक कोई गुरु न हो और जब तक कोई गुरु मार्गदर्शक न हो, तब तक आपके जीवन में भला नहीं आएगा। आज आपको जो गायत्री मंत्र दिया जा रहा है, ये गायत्री मंत्र आज परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, परम पूज्य गुरुदेव के प्रयासों से, आध्यात्मिक पुरुषार्थों से करोड़ों व्यक्तियों तक पहुंच गया है। और ये गुरुदेव ना आते तो लुप्त हो जाता, शायद लुप्त हो जाता। और लुप्त हो जाता तो फिर क्या होता? धरती पे जंगल राज होता। गायत्री मंत्र है इसलिए सतयुग है, गायत्री मंत्र है इसलिए सतयुग की संभावनाएं अभी हैं, अभी इसलिए किसी प्रकार से मन में किसी तरह की बात न सोचकर यही बात सोचिए बार बार कि हम किस तरह से अपने इस गायत्री मंत्र को फलित कर सकते हैं। गायत्री मंत्र को फलित करने का मैं आपको रहस्य बताता हूँ। गायत्री मंत्र मित्रों 3 चरणों में है। पहला चरण तो ओम भूर्भुवस्सुः तो व्याहति है, भर्गो देवस्य तत्सवितुर्वरेण्यम पहला चरण, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा चरण, धियो यो न प्रचोदयात् तीसरा चरण। इन तीनों चरणों को जीवन में उतारना, त्रिपदा गायत्री को जीवन में उतारना। इस गायत्री मंत्र की हम नियमित उपासना करेंगे, अधूरा गायत्री मंत्र नहीं जपेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः, ओम भूर्भुवस्सुः, ओम भूर्भुवस्सुः, ये तो छोटे बच्चों के लिए है। छोटे बच्चे नहीं पढ़ पाते, पूरा मंत्र नहीं बोल पाते। आप तो बड़े हैं, आप तो बुजुर्ग हैं, आप लोग मैच्योर हैं, परिपक्व हैं, इसलिए आपको पूरा मंत्र बोलना चाहिए। और उसके बाद उसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए कि नहीं जल्दी माला हो जाए, तो फिर माला कम करो, एक माला करो, पर मन लगा के करो। भाव विवल होकर जप करना उपासना कहलाता है। भाव विवल होकर, जिसमें आप अपनी उपासना में प्राण डाल दें और आप सूर्य के साथ विलय हो जाएं, सूर्य के साथ विलय हो जाएं। उगता हुआ सूर्य, गुरुदेव ने सुबह ध्यान कराया, आपने सुना होगा। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलिए, ध्यान उगते हुए सूर्य का, ध्यान उगते हुए सूर्य का। क्यों? गायत्री का देवता सविता है, तो उगते हुए सूर्य को हम जीवन में धारण करेंगे और सविता देवता को जीवन में धारण करके हम सविता के सारे गुणों को जीवन में धारण करेंगे। प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करते हैं। ये भाव मन में लेते हुए बिना अर्थ का चिंतन किए गायत्री मंत्र का जप करने से कोई फायदा नहीं। गायत्री मंत्र का जब जप करते हैं तो कम से कम आपको 100 बार जप करते हैं तो 50 या 60 बार आपके मन में अर्थ आना चाहिए। अर्थ बस, अगर इतना भी आ गया अर्थ तो धीरे धीरे 100 बार अर्थ आने लगेगा, 108 बार अर्थ आने लगेगा। और अर्थ जब आपके मन में आ जाएगा तो अर्थ के माध्यम से जप में प्राण आ जाएगा। जप में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मित्रों ध्यान के द्वारा। जप में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है सूर्य के ध्यान के द्वारा। इसलिए उपासना आपके लिए नियमित रूप से अनिवार्य है। आपको रोज़ उपासना करनी है। ऐसा नहीं कि आज कर ली कल कर लेंगे,
कल की आज कर लेंगे या आज की 2-3 दिन बाद कर लेंगे, ऐसा नहीं। आप कहीं भी हों, हवाई जहाज से कहीं जा रहे हों, ट्रेन से कहीं जा रहे हों, बस से कहीं जा रहे हों, तो भी आप अपनी गायत्री मंत्र की उपासना मत छोड़िए। आप कहीं भी जा कर के नियमित रूप से नहा धो करके 1 माला या 2 माला या 3 माला तो बराबर करिए। गुरुदेव ने 3 माला के बारे में कहा है। 1 माला आत्मकल्याण के लिए, दूसरी माला लोक कल्याण के लिए, तीसरी माला समष्टि में छाई हुई विभीषिकाओं के निवारण के लिए। अभी आपने नहीं देखा नेपाल में क्या हुआ? भयंकर विपदा आई, आपदा आई, या आपदा कहीं यहाँ आ गई भारत में तो कितना मुश्किल होगा। हम आपदाओं के निवारण के लिए सामूहिक रूप से उच्चारण करते हैं और साधना करते हैं, और हम जब हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति जब ध्यान साधना करते हैं तो उससे वो सुरक्षा कवच बनता है। धियो यो न प्रचोदयात्, हे परमात्मा हम सबको प्रकाश पथ पर एक साथ ले चलना, न हमें, हम सबको। इसलिए ये हम सबकी विपत्ति को, हम सबके ऊपर आने वाली संभावित विपत्ति को बार बार वैज्ञानिक भविष्यवाणी कर रहे हैं ना। देखिए कभी द्वीप डूब जाएंगे, कभी समुद्र डूब जाएंगे, समुद्र इतना पानी भर जाएगा कि सारे समुद्र के किनारे के शहर डूब जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा अगर हम लोग अपनी आपदाओं के निवारण के लिए अपनी प्रार्थना करते रहेंगे। तो ये उपासना है। उपासना में सबसे ज़्यादा जरूरी है ध्यान। उपासना के साथ जुड़ा हुआ ध्यान, भक्ति योग, ये भक्ति योग है। दूसरा है मित्रों साधना। साधना का मतलब होता है अपने आप को साध लेना, अपने आप पे अपना कंट्रोल, अपने आप पे अपना नियमन। साधना ऐसे की जाती है जैसे कि रिंग मास्टर करता है। कैसे करता है? रिंग मास्टर एक कोड़ा मारता है, शेर दोनों पाँव ऊपर रख देता है, फिर दूसरा कोड़ा मारता है तो चारों पाँव ऊपर रख देता है, स्टूल के ऊपर, उसके साइज़ के बराबर होता है। चारों पाँव ऊपर रख कर जैसे ही वो खड़ा होता है वो पूरी पूरी जनता ताली बजाने लगती है। ये खेल किसका है? ये खेल उस रिंग मास्टर का है जिसने साधा है, जिसने शेर को साधा है। आप भी अपने आप को साधिए। आपका शेर आपकी इंद्रियां हैं, आपकी लालसा है, आपकी कामनाएं हैं, आपकी काम वासना है, मनोकामना है, इन सबको साधिए, आप कंट्रोल कीजिए। साधना इसके कहते हैं, जीवन साधना। और ये 1 मिनट की नहीं होती, ये माला तो 15 मिनट की भी हो सकती है, 20 मिनट की भी हो सकती है उपासना, पर साधना तो 24 घंटे की होती है। हर क्षण हर पल यही चिंतन कि कहीं गलती से भी कोई गलत विचार मन में ना आ जाए, गलती से भी कोई गलत विचार मन में ना आ जाए। बस हम निरंतर साधना में लीन रहें। साधना में लीन रहने का मतलब ये नहीं कि आँख बंद करके बैठे रहें चुपचाप शांति से, कुछ काम नहीं करना। अपने ऊपर अपना नियंत्रण, अपने ऊपर अपना कंट्रोल। और इसके लिए आपको अपनी काम वासनाओं पर नियंत्रण करना पड़ेगा, खान पान पर नियंत्रण करना पड़ेगा। खान पान जो आप खाते हैं वो कैसा है, व्यवस्थित है कि नहीं, उस पर ध्यान देंगे। जिसका खान पान पर नियंत्रण है उसका अपनी काम वासना पर नियंत्रण है, और जिसका काम वासना पर नियंत्रण है उसने अपने सब कुछ पर नियंत्रण कर लिया, कामनाओं पर नियंत्रण कर लिया। काम वासना शब्द छोटा है, कामना शब्द बड़ा है। कामना यानी इच्छाएं, अनंत इच्छाएं। इन अनंत इच्छाओं पे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये अनंत इच्छाओं पर नियंत्रण करना ये एक साधक के बलबूते संभव है, और गायत्री मंत्र उसमें सहारा देता है, गायत्री मंत्र सहारा देता है। तो काम वासनाओं पे, कामनाओं पे, हमारी इच्छाओं पे, अपरिमित इच्छाओं पे, ऐसा हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, इन पे नियंत्रण, ये संयम, पहला संयम। दूसरा संयम है मित्रों हमारी जो विचार हैं उन पे नियंत्रण। हमारे विचार भागा दौड़ी करते रहते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं। मन बड़ा चंचल है। अर्जुन कहता है गीता में, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। बड़ा बलवान है, बड़ा दृढ़ है, और ये ब्रह्मथन स्वभाव वाला, चंचल स्वभाव वाला है। ये भागता है, इधर उधर भागता है। मैं क्या करूं इसको? भगवान कृष्ण कहते हैं निश्चित रूप से मैं मानता हूँ तुम जो कह रहे हो सही है बिल्कुल, पर अभ्यासेन तो कौनते वैराग्यण से गृहते। अभ्यास और वैराग्य से पकड़ में आएगा ये। अभ्यास यानी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रोज करो, रोज करो, रोज करो, रोज करो। जब करो तो रोज करो। आप नहाते रोज हो, ब्रश रोज करते हो, दांतों को रोज साफ करते हो, आप खाना रोज खाते हो, तो फिर जप रोज क्यों नहीं करते हो? जप यानी निरंतरता, नियमितता, निरंतरता, नियमितता, ये आपके जीवन में आनी चाहिए। और इसके लिए अच्छे विचारों को आमंत्रित करने की कला आपको आनी चाहिए। अच्छे विचारों को आमंत्रित करके उनमें रमण करना, ये कहलाता है स्वाध्याय। इस स्वाध्याय के माध्यम से विचार संयम, विचारों में संयम करेंगे, विचारों का हम नियंत्रण करेंगे।
अगर विचार संयम हो गया, विचार नियंत्रण हो गया, तो आप देखिए कि देखते देखते आपके विचारों में पवित्रता आती चली जाएगी। आप सही सोचेंगे, सही निर्णय लेंगे, विवेक सम्मत निर्णय लेंगे, और विवेक सम्मत निर्णय में हमेशा आपका स्थान ऊंचाई की ओर जाने का रहेगा। तीसरा है मित्रों, जैसे मैंने कहा था उपासना के साथ ध्यान, इसी तरह से विचार संयम के साथ आपका ये साधना में विचार संयम के साथ आपका स्वाध्याय नियमित रूप से करना है। आपको गुरुदेव की लिखी हुई 32 किताबें, 70 वाङ्मय उन्हीं में से बनाए गए हैं। अभी इस साल हम 1000 किताबें और बना रहे हैं, छोटी छोटी किताबें, सब आराम से पढ़ सकते हैं। हारिए न हिम्मत जैसी छोटी छोटी किताबें। और इसके अलावा आप अखंड ज्योति पत्रिका, युग शक्ति पत्रिका, युग निर्माण योजना, प्रज्ञा अभियान पाक्षिक, इन सबको नियमित रूप से पढ़ते रहिए। 1 पन्ना 2 पन्ना रोज पढ़ते रहिए। अच्छे विचार पढ़ते रहने से मन में विचारों का रमण होता रहता है। सद्विचारों में निरंतर रमण स्वाध्याय कहलाता है। सद्विचारों में निरंतर रमण करते रहना स्वाध्याय कहलाता है। कभी भी नेगेटिव विचारों में रमण नहीं करना, सद्विचारों में रमण करना। बस पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचो, हमेशा ऐसा सोचो जिससे कि आशावादी। तीसरा संयम है मित्रों जो आप कर सकते हैं, जिसको आप पाल सकते हैं, वो है अर्थ संयम, पैसे का कंट्रोल। पैसे पे अपना आपका नियंत्रण नहीं है। आप पैसा अनावश्यक खर्च करते हैं, आप फुलझड़ी जला देते हैं उसकी शादी में, ब्याह में दिखाने के लिए। इतने ऐसे लोग हैं मैंने देखा है मित्रों, बड़े अच्छे लोग, बड़े अच्छी बातें करने वाले, बड़े अच्छे लेक्चर देने वाले लोग, पर जब शादी की बात आती है तो शादी में हज़ारों लाखों रुपया फूंक देते हैं। अगर वो हज़ारों लाखों रुपये बचा करके स्कॉलरशिप चालू कर दें, अपने पति पत्नी जो बेटे बहू बन रहे हैं उनके नाम पे स्कॉलरशिप चालू कर दें, जो गरीब बच्चों को पढ़ाएं, गंदी बस्तियों में सफाई का काम चालू करवाएं, स्वच्छता अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी का उसको चालू कराएं, ये नहीं करेंगे। बाकी पैसा फूंक देंगे, फुलझड़ी की तरह से लगा देंगे, माचिस जला देंगे उसमें। इसलिए हम अर्थ संयम, परम पूज्य गुरुदेव की शतसूत्री युग निर्माण योजना के कार्यक्रम हैं, इसमें आप लगा दीजिए और आप देखिए वृक्षारोपण अभियान से लेकर सब तरह के अभियान में ये काम होता चला जाएगा। यदि आपने ये एक चीज़ संभाल ली तो आपका सब कुछ संभल जाएगा। इंद्रिय संयम, समय संयम, विचार संयम और अर्थ संयम। इसके बाद चौथा है समय संयम। समय संयम का एक नमूना आपको शांति कुंज में देखने को मिलेगा। हर चीज़ समय पर, हर चीज़ कंट्रोल। ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक 1-1.5 घंटा 2 घंटा, हमारे मंत्री जी हैं यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी, वो समय देते हैं सुबह 10 बजे का और शाम को रात को 10 बजे पहुँचते हैं उस कार्यक्रम में। उनको 10 आदमी मिलते हैं, तो उतने ही आदमी मिलेंगे जितने बैठे होंगे उनके लिए। आप समय पे नहीं पहुँचोगे तो क्या होगा? समय का जिसने नियंत्रण कर लिया उसने समय को खींच करके रबर की डोरी की तरह से बांध लिया। परम पूज्य गुरुदेव ने 80 साल में आज तो 800 साल के बराबर काम किया है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो काम किया वो इतना विलक्षण है मित्रों। समय आपके पास है और समय का आप अपव्यय करते रहते हैं, अनावश्यक अपव्यय। पान की दुकान पर खड़े बातचीत कर रहे हैं, गप्पबाजी कर रहे हैं, ऐसा होगा तो दुनिया कैसे रहेगी, मोदी ने कुछ काम नहीं किया। अरे मोदी ने कुछ नहीं किया, तुमने क्या किया ये तो बता दो। फालतू की बातें करते हैं, गप्पबाजी करते हो, दुनिया भर की इधर उधर बोलते हो, ये मत बोलो। आप समय बर्बाद मत करो, समय का एक एक क्षण का उपयोग करो। ये समय संयम, इसको कहते हैं पूरी चारों का समुच्चय कहलाता है साधना, जीवन साधना। तीसरा है आराधना। आराधना का मतलब होता है समाज की सेवा। सबसे पहले अपने आप से, हम अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, ये मानते हुए हम अपने को सुधारेंगे, अपने को ठीक करेंगे, तभी तो कुछ दूसरों को कहने के लायक बोल पाएंगे। हम किसी को कहने लायक हो पाएँ इसके लिए पहले अपने आप को सुधारेंगे। झूठ नहीं बोलेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। ये सब चीज़ें आपको अपने से शुरू करनी है। दूसरी बात ये कि हम औरों को भी सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे? परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तकें पढ़वाएंगे, वहाँ जा कर के पतन निवारण की सेवा करेंगे। वैचारिक पतन आज का सबसे बड़ा कठिन सबसे बड़ा संकट है, वैचारिक पतन। वैचारिक पतन को रोकना है और वैचारिक पतन को रोक करके आदमी को ऊँचे उठाना है। आज जगह जगह ये कंप्यूटर्स आ गए, हाथ में आपके स्मार्टफोन आ गए, जगह जगह गंदी चीज़ें लोग देख रहे हैं। इनको बस समझाइए कि उपयोग करना सीखो। फ़ोन करना है तो फ़ोन करो, इंटरनेट करना है तो इंटरनेट करो, पर गंदगी को देखने में उपयोग मत करो, दुरुपयोग मत करो। इनको आप समझाइए और जा करके इनके माध्यम से लोगों को समाज सेवा का संदेश दीजिए। ग्रामोत्थान की बात कहिए, गाँवों में सफाई हो,
गांव में मंदिर हैं, मंदिर रहते हैं, मंदिर की सफाई हो, आपका अपना घर का मंदिर साफ रहता है कि नहीं, इसके बारे में बताइए। ये समाज सेवा के जितने प्रकल्प हो सकते हैं हमारे यहाँ ग्राम प्रबंधन में बहुत ढेर सारी प्रवृत्तियाँ चलती हैं, 100 से ज़्यादा 150 से ज़्यादा प्रवृत्तियाँ चलती हैं। आप सीख लीजिए, आपका रोजगार भी आएगा और आप देखिए आप मिशन भी फैलेगा, जगह जगह फैलेगा। आराधना यानी समाज सेवा। मित्रों, इन तीनों कामों को करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए आपको, समयदान, अंशदान। समय आपको निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा 1 घंटा रोज़ या 2 घंटा रोज़, नहीं तो सप्ताह में कम से कम 10-11 घंटे, नहीं तो महीने में कम से कम 2 या 3 दिन आप समय निकालिए और समय निकाल करके इन सब कामों को करिए। ये मिशन समयदान पे चल रहा है, समयदान की रीढ़ पे टिका है। हमने शुरू में समयदान किया, जब हम आए यहाँ 75-76 में, तो मित्रों हमने समयदान किया शुरू में, और समयदान करते करते हम जीवनदानी बन गए 77 में। समय आपके मन में ये आता है कि हम जीवन दान देना चाहते हैं तो हम आपका उपयोग करेंगे, पूरे भारत में, पूरे विश्व में उपयोग करेंगे, जगह जगह उपयोग करेंगे। पर इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि हम इस तरह से तैयार हैं कि नहीं कि हम गुरुदेव के काम को करने के योग्य सक्षम बन सकें। यह हुआ समयदान। समयदान के बाद है अंशदान। इतनी सारी बातें बताई आपको, इतनी सारी बातें, इतने सारे काम कैसे चलेंगे? आपकी कमाई का एक हिस्सा भगवान के काम में लगना चाहिए। दीक्षा मुफ्त में ले ली और चले गए तो देखना मुफ्त में ही रह जाएगी वो, फिर तो मिलेगी नहीं, कुछ फल नहीं मिलेगा। मुफ्त का मतलब क्या है? गुरुदेव को कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव का गुरुद्वारा चल रहा है, इस गुरुद्वारे में लाखों व्यक्ति है, हजारों व्यक्ति साल भर में भोजन करते हैं। ये विश्वविद्यालय चल रहा है, विश्वविद्यालय में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, इनमें से आधे से ज़्यादा बच्चे फीस नहीं दे पाते। शुरू में दे देते हैं, थोड़ी बहुत देते हैं, उसके बाद आखिर तक नहीं दे पाते, आखिर तक नहीं। हम जानते हैं उनकी मजबूरी, जानते हैं। उनकी फ़ीस आप दीजिए, थोड़ी थोड़ी दीजिए। एक बच्चे की फ़ीस का भार एक शाखा या एक गायत्री शक्तिपीठ ढोले, एक बच्चे का दिया गया विद्यादान सबसे बड़ा दान। आप कोशिश तो कीजिए, अगर आप विद्यादान करेंगे तो आपको पूरे शक्तिपीठ को पुण्य मिलेगा। आपस में लड़ भिड़ करके आप तो अपनी भड़ास निकाल लेते हो, आपस में लड़ते रहते हैं ट्रस्टी एक दूसरे से। अरे आपस में मत लड़ो, जो भी पैसा मिलता है, जो भी जनता देती है, उसको आप यहाँ के लिए दो, और एक बच्चे के लिए एक बच्चे को गोद ले लीजिए। अगर हमारे 5,500 शक्तिपीठ हैं, अगर यही गोद ले लें तो हमें फिर इन बच्चों के लिए बाहर से फीस लेने की क्या जरूरत पड़े। हम उस फीस को कहीं और किसी इस विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को और आगे बढ़ाने में, और ज़मीन खरीदनी है अभी हमको, और ज़मीन खरीदनी है, और बड़ा निर्माण करना है, उस काम में लगा दें। मित्रों, आप चाहें तो इसके लिए दे सकते हैं, आप चाहें तो ये माँ अन्नपूर्णा भोजनालय के लिए दे सकते हैं, जहाँ निरंतर भोजन चलता रहता है, मुफ्त में, सब कुछ निःशुल्क। 1983 की बात है जब गुरुदेव ने मीटिंग बुलाई और कहा कि बच्चों, मैं चाहता हूँ कि तुम अब किसी शिविरार्थी से पैसे मत लो। हम 1 महीने के लिए जो कार्यकर्ता आते थे उनसे पैसे लेते थे। कितने लेते थे? मुश्किल से 50 रुपये या 60 रुपये। और 9 दिन वालों से भी पैसे मत लो। हमने कहा गुरुदेव खर्चा कैसे चलेगा? गुरुदेव ने कहा भगवान देगा, भगवान ने चलाई थी योजना, भगवान देगा। मित्रों, आज तक हम घाटे में नहीं रहे, आज तक हम घाटे में नहीं, हमको इससे ज़्यादा ही मिलता गया। जितना आता गया उतना उससे ज़्यादा आता गया। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमें शक्कर देता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा हमें गेहूँ देता है, हमें इधर का मध्य उत्तर प्रदेश हमें चावल देता है, और पूरे देश से कोने कोने से सामान आता है। ये क्यों आता है? क्योंकि हमने देना चालू किया, इसलिए उसके बदले में लोगों ने हमें देना चालू किया। मित्रों, आप इसके लिए देना चालू करिए, आप देना चालू करिए। आपके अंशदान से बहुत कुछ मिलेगा। गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते, गुरु के पास कुछ लेके जाते हैं, भले 1 रुपया ही सही लेके जाते हैं। 1 दिन की कमाई दीजिए, 1 दिन की कमाई साल में महीने में कितनी होती है? महीने में 1 दिन की कमाई दे दीजिए, या फिर आपके मन में जो आता हो वो दीजिए। आप जब यहाँ से प्रणाम करने के लिए ऊपर जाएंगे पादुकाओं पे, वहाँ पादुकाओं पे रख दीजिए, या हम और जीजी बैठेंगे वहाँ रख दीजिएगा, वहाँ दे दीजिएगा। और आज के दिन दिया गया जो दान है वो अक्षय दान बन जाएगा आपका, गायत्री माता की जयंती के दिन दिया गया दान। ऐसे में आपको पुण्य मिलेगा। मित्रों, ये 5 शर्तें हैं, इन 5 शर्तों को निभाना बहुत ज़रूरी। पर इसके लिए एक और शर्त और है, वो क्या है? देव दक्षिणा। हमने जो दक्षिणा बताई वो तो पैसों वाली दक्षिणा बताई। देव दक्षिणा कौन सी होती है? देवत्व धारण करने के लिए दी गई दक्षिणा। आप आज से देवत्व धारण कर लीजिए। क्या करें? बुराइयाँ छोड़ दीजिए। कोई एक बुराई छोड़ के जाइए यहाँ से।
आप कहेंगे हमारे अंदर तो बुराई नहीं है, आप किसी से ही पूछ लो, आप हमारे साथ 8-10 लोग आए हैं, सबसे पूछ लीजिए, किसी से बुराई नहीं, कोई तारीफ नहीं कर, कोई बुराई आपके सामने नहीं करेगा, और पीठ पीछे सब बताएंगे कि इसके अंदर ये बुराई है, इसके अंदर ये बुराई। आप खुद अपने आप को देखिए, खुद सर्वे करिए अपना कि क्या हमारे अंदर बुराई है। मैं बताता हूँ क्या क्या बुराई हो सकती है। कड़वा बोलना, झूठ बोलना, पीठ पीछे बुराई करना, और आज तो फ़ोन आ गए हैं तो फ़ोन से एक दूसरे के बारे में आलोचना करना। जितने प्रकार की व्यक्तित्व को विघटित करने वाली, विशृंखलित करने वाली चीज़ें होती हैं वो आप करते रहते हैं। और ये झूठ बोलने से, पीठ पीछे बुराई करने से, कड़वा बोलने से, इससे आपका व्यक्तित्व खराब होता है। तो पहली बुराई व्यक्तित्व की। दूसरी बुराई खान पान की। खान पान हमारा ठीक होना चाहिए, स्वस्थ हो, शाकाहारी हो, पौष्टिक हो, और ऐसा हो जो हमारे शरीर के सत्व को बढ़ाए। मेरो है ना, सत्व को बढ़ाए। तो हमारे यहाँ इसमें कहा गया, वेदों में कहा गया है, आयु सत्व बलारोग्य, आयु सत्व बलारोग्य। बल आरोग्य आयुष्य से बढ़ेगा, और तब बढ़ेगा जब भोजन सही होगा। भोजन सही होना, हम भोजन तो करते हैं, भोजन को जला देते हैं। भोजन को जला करके अच्छी तरह से उसको, जब तक उसकी एसिडिटी नहीं कर देते भोजन की, तब तक हम उसको ख़राब करते रहते हैं, काला कर देते हैं, इतना ज़्यादा खाते हैं, ऐसे खाते हैं। और गुजराती लोग तो सरस भोजन कहते हैं उसको, सरस, ये बड़ा सरस भोजन है, बड़ा सरस भोजन है। सरस भोजन है तो उसको पौष्टिकता तो बने रहने दो उसकी। अरे जो अंकुरित अन्न है, फणगाविला मग, अंकुरित अन्न, वो खाने में आपका क्या जाता है? उसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लो बस। बाकी जो खाओ ना, रोटी सब्जी खाओ, दाल चावल खाओ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। पर आज जो मांसाहार आ गया है हमारे जीवन प्रचलन में, कैसे आ गया है? पिज़्ज़ा के माध्यम से, मैगी के माध्यम से, इन सब में मांस मिलता है, सब में मांस मिलता है। सबके प्रमाण मेरे पास इकट्ठे हैं। अगर आपको प्रमाण चाहिए, मैं आपको सबको प्रमाण देने को तैयार हूँ, प्रिंटेड फॉर्मेट में, कि मैगी में भी मांस मिलता है, पिज़्ज़ा में भी मांस मिलता है, सब चीज़ों में मांस मिलता है। अगर आपको मांसाहार खाना है तो आराम से मैगी, पेजी, ये फास्ट फूड खाइए, और खा करके अपने शरीर को दुर्बल बनाइए और अपने शरीर को विषाक्त बनाइए, जहरीला बनाइए। अगर आप करना चाहते हैं तो करते रहिए, छोड़ दीजिए इन सबको। चाय और कॉफ़ी नुकसान करती हैं, सब आप जानते हैं। इसके बजाय प्रज्ञा पेय पीजिए और फलों के रस लीजिए, ये सब चीज़ें फल देती हैं। और दूसरी बात ये कि खाइए तो उतना ही जितना जरूरी है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात कही है, मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। मनुष्य एकमात्र जानवर है, बाकी सब जानवर जितने हैं सोच समझ के खाते हैं। मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। क्यों? शेर शिकार करता है तो शिकार करने के बाद वो शिकार खा लेता है, तो अपने लिए 4-5 दिन का आहार ग्रहण कर लेता है, फिर पानी पीता है, और तब तक पानी पीता रहता है, पानी पचा, जब तक उसका खाना नहीं पच जाता है। तब तक अगर उसके सामने कोई हिरण से निकल भी जाए तो हिरण को मालूम है कि ये खा चुका है, अभी 2 दिन पहले, अभी कुछ नहीं करेगा। शेर दुष्ट नहीं है, शेर को अपनी प्राकृतिक भूख सताती है, तब वो शिकार करता है। आदमी दुष्ट है, खाना खा के बैठा हो, उसके सामने जलेबी का एक थाल आ जाए तो 1 नहीं 10 जलेबी खा जाएगा वो। क्यों? आखिर किस लिए? आपके पेट में जगह है नहीं और आप खाए जा रहे हो। स्वाद के गुलाम। एक रोग है जिसको रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, स्वाद रोग हो गया। आजकल लोगों को स्वाद रोग हो गया, हमको स्वाद रोग हो गया, स्वाद की वजह से खाते हैं। तो बिना सोचे समझे हम अधिक नहीं खाएंगे, हम आधा पेट भरेंगे खाने से, आधा पेट हवा के लिए छोड़ देंगे, आधे हवा के लिए छोड़ने के अलावा थोड़ा सा पानी के लिए छोड़ देंगे, और बाकी पेट खाली रखेंगे। बस इतना अगर करेंगे तो पेट आपका हमेशा साफ रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। पेट की बीमारियों से ही 90% बीमारियां होती हैं। आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हैं। मित्रों, तीसरी बुराई है सामाजिक। सामाजिक बुराई कौन सी है? दिखावा, फिजूल खर्ची, दुनिया भर का दिखावा। जैसे शादी में हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन के जाएं, लोग हमको देखेंगे। लोग किसी को नहीं देखते, लोग अपने आप को देखते हैं बस। आप 8-10 शीशे लगा दीजिए शादी के बारात में, तो देखना सब के सब शीशे के सामने खड़े दिखेंगे, कोई आपको नहीं देखेगा। तो फिर क्या फ़ायदा पैसा खर्च करने से? सिंपल सादे कपड़े पहन के जाओ, धोती कुर्ता पहन के जाओ, कुछ चूड़ीदार पजामा कुर्ता पहन के जाओ,
सलवार कुर्ता पहन के जाओ, अच्छे कपड़े पहन के जाओ, ढंग के साफ सुथरे प्रेस किए हुए। पर ये जो जरी का काम और ये सब करके इतना खर्चीला पैसा व्यय करके शादी में कितना खर्च होता है मित्रों? शादी में आपको मालूम है हमारे यहाँ लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है। ये केवल भारतवर्ष है जिसकी शादी इतनी खर्चीली होती है, बाकी किसी देश में इतना खर्चीला शादी करनी में नहीं। एक दिन की शादी होती है और कोई इतने सारे बाराती भी नहीं आते, हमारे यहाँ आते हैं। आप इन सब बुराइयों को छोड़ दीजिए, इन सब बुराइयों को छोड़ने का व्रत लीजिए, औरों को प्रेरित करने का व्रत लीजिए। आप कमर सीधी कर लीजिए, दोनों हाथों को ऐसे ऐसे बांधिए, अंगूठे को ऐसा रखिए, छाती से लगाइए और छाती से लगा करके एक अंगूठे पर वंदनीय माता जी, एक अंगूठे पर परम पूज्य गुरुदेव, एक अंगूठे पर माता पार्वती, दूसरे अंगूठे पर भगवान महादेव, एक अंगूठे पर माता शारदा मणि, दूसरे अंगूठे पर हमारे रामकृष्ण परमहंस। इनका ध्यान कीजिए, वहीं देखते रहिएगा। अपनी निगाह तब तक मत हटाइएगा जब तक कि आपसे कहा ना जाए कि अपनी निगाह हटा दीजिए। जीव ब्रह्म का मिलन हो रहा है ऐसा मानते हुए, कमर सीधी रखते हुए, कमर के मार्ग से ही, मेरुदंड मार्ग से ही भगवान की शक्ति आती है। आपके ऊपर गुरुदेव की शक्ति आएगी और गुरुदेव की शक्ति आपको एक नया आदमी बना देगी, द्विज, एक नया व्यक्ति, नया जन्म हो जाएगा आपका। आज टुकड़ों टुकड़ों में गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ बोलेंगे और जब तक ये मंत्र समाप्त न हो जाए, जब तक आपके ऊपर जल का छींटा न पड़ जाए, तब तक निगाह वहीं रखिएगा जहाँ रखने को कहा गया है। मेरे बाद बोलेंगे ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपाचार्य भाई बहन जलपात्र ले लें, सबके ऊपर जल का सिंचन करें। ओम आपोहिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ओम तस्माय रङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्या छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेतच्छके अम्मा। पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीमाम। अब व्रत धारण करेंगे, दोनों हाथ कंधे के बराबर में रखें। 5 देवताओं की साक्षी में आपने दीक्षा प्राप्त की। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा आपके गुरु माता हैं। भाव श्रद्धा पूर्वक अग्नि देवता से प्रार्थना करते हैं, अग्नि निरंतर ऊर्ध्वगमन करती है। इस तरीके हमारा भी विचार ऊंचा उठे। मंत्र दोहराएंगे।
ओम अग्ने व्रतपते ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि व्रतम चरिष्यामि। नमस्कार करें। ओम अग्नये नमः। ओम अग्नये नमः। पुनः हाथ करें, सूर्य भगवान का ध्यान करें। सूर्य भगवान नियमितता के देवता है, नियमितता हमारे जीवन का अंग बने। ओम सूर्य व्रतपते ओम सूर्य व्रतपते व्रतम चरिष्यामि व्रतम चरिष्यामि। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। चंद्रदेव शीतलता प्रदान करें। ओम चंद्र व्रतपते ओम चंद्र व्रतपते व्रतम चरिष्यामि व्रतम चरिष्यामि। ओम चंद्राय नमः। ओम चंद्राय नमः। वायुदेव प्रगतिशील जीवन बनाए। ओम वायो व्रतपते ओम वायो व्रतपते व्रतम चरिष्यामि व्रतम चरिष्यामि। ओम वायवे नमः। ओम वायवे नमः। व्रतों के अधिपति देवता देवराजेंद्र हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। ओम व्रतानां व्रतपते ओम व्रतानां व्रतपते व्रतम चरिष्यामि व्रतम चरिष्यामि। ओम इंद्राय नमः। ओम इंद्राय नमः। अब परम सिद्धे डॉक्टर साहब हमारे बीच से अगले क्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। हाथ जोड़ ले सभी लोग। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।